वसाइल है हमारे पास, अगर ठीक हो जाए वसाइल हमारा पास, मैं कहता हूं कि हमने अगर हमारा वसाइल इस्तेमाल हम लाए, हम बाइख्तियार है, हमारा घर के अंदर है। तो अच्छा। आज मैं तेरे शीशे के जरिए कह रहा हूं कि हम टोटल 3 महीने का अंदर, लेकिन जो मैं बताऊंगा उस पर अमल हो जाए, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक हम IMF को टोटल पैसा भी दे सकते हैं। अल्लाह का वास्ता ही खुदा की कसम करके कहते हैं, उनकी शुक्रिया मटई गुलदस्तों समेत दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और मेरे नाम लाला इज़्ज़त खान। नाजरीन, आज जो मौजू बजट था, गरीबा लोगों ने फैसले किंज होंगे 10 तरीक नूं बजट पेश हो सी। बजट तो वैसे भी कई बारी मतलब बजट ना होना उस बाद कितनी महंगाइयां हुई। पहले असीं सुनते होंगे सां कि जनाब साल च एक बारी बजट होया, चीज़ों के रेट फिक्स होए, लेकिन इत्थे तो हुण कोई पता ही नहीं होंदा भी की होंदा पिया। लाला इज़्ज़त खान जिहड़ा है सारी जिंदगी लेबर यूनियन मतलब काम कीता है इन्हें और बड़ा तजर्बा रखता है और हर जगह ते एहतजाज दे विच भी शामिल होता है। इनू पुछदे हां कि असल अंदर खाने ये गरीब दा जिसले मुकद्दर आना ते की बनता है और की करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है लाला वालो? बिल्कुल तबीयत भी ठीक है और मैं बगैर पूछे आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कम से कम, मैंने सारा जिंदगी 42 साल नौकरी करके और ये बजट मजट के बारे में, और मतलब है पैदल फिरने वाला लोग यार, गरीब के गली कुचे में हमें पता होता है। अच्छा। जैसे अपना घर का, तो आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ पाकिस्तान भर के मजदूरों के खुश रहो, बस आप उस पे आए कि प्यारे भाई, सब वसाइल है हमारे पास, अगर ठीक हो जाए वसाइल हमारा पास, मैं कहता हूं कि हमने अगर हमारा वसाइल इस्तेमाल हम लाए, हम बाइख्तियार है, हमारा घर के अंदर है। तो अच्छा। आज मैं तेरे शीशे के जरिए कह रहा हूं कि हम टोटल 3 महीने का अंदर, लेकिन जो मैं बताऊंगा उस पर अमल हो जाए, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक हम IMF को टोटल पैसा भी दे सकते हैं। अल्लाह का वास्ता ही खुदा की कसम करके कहते हैं, उनकी शुक्रिया मटई गुलदस्तों समेत दे सकते हैं और उनको बताएंगे कि भाई तुम अपने मुल्क में खुश रहो, हमारे भाई है, हम आपसे वो चीज मंगवाएंगे जो हमारा पास नहीं है, जो आपके पास नहीं है हम देंगे। मुल्कों का ताल्लुक ऐसे होते हैं जैसे पड़ोसी एक दूसरे के साथ करते हैं। हमारा रोज अव्वल से बदकिस्मती ये है, मैं ये तारीख महीना और डेट नहीं बता सकता हूं क्योंकि इतना टाइम भी आपका शार्ट है और मुझे उस उलझन में भी लोग न रखें। मिसाल के तौर पर हमारा घर है, ठीक है जी, मालिक हम है, अल्लाह है और फिर हम है। दूसरा मुल्क ये कानून नहीं मानते, सिर्फ हमारे ऊपर है। हम अपना सोना अपने जमीन में पड़ा हुआ नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमारा पास कीमती दुनिया का मैं नाम पत्थर है कि वो दुनिया को चाहिए, लेकिन वो हम नहीं निकाल सकते। हमारा पास इतना तांबा और सोना चाहिए, माहिरीन जो सब लोग जाने बताए। हमारा पास तेल इतना है जो खुदा की कसम सऊदी अरब को लोग भूल जाएंगे। अल्फन कह रहा हूं, सही बात है, ठीक है। पानी से ज्यादा तेल है। अल्लाह ने हम इस मुल्क को ऐसे खिता बनाए, जरखेज बनाए। अच्छा, हम अगर तेल निकाले तो हम लोगों को देने वाला हो जाएंगे। हम अगर अपना फसल अपना मर्जी से लगा दे, हम अपना जमीन में अपना फसल नहीं लगा सकते। ये IMF का शर्त होता है, बाहर मुल्कों का शर्त होता है, ये फसल लगाना है, ये नहीं लगाना, ये लगाना, ये नहीं लगाना, यानी गुलामी है, गुलामी है, ठीक है। बस जैसे आप वडेरा बैठा हुआ है, अगर आपने सलाम किया तब भी आपको तपड़ पड़ेगा कि आपका ए जोरत, आपने वडेरे को सलाम क्यों किया, और अगर आपने नहीं किया फिर भी 2 तपड़ पड़ेगा। जिस तरह ए जोरत वडेरा बैठा था, तूने सलाम नहीं किया, तुम छोटा मजबूर है कि अब मैं सलाम करूं या न करूं, ठीक है। अभी बात यह कि मैं इधर आता हूं, अल्लाह कहते हैं अगर हम मुसलमान हैं, मैं अगर के लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, जुबानी कलामी तो मैं भी बड़ा मुसलमान हूं, लेकिन ये मेरा रब जानते हैं कि मैं हूं कभी। अगर हम मुसलमान हैं और हम इंसान हैं और हमारा कुछ भी रवात है तो हम पाबंद है इस बात का। बहुत कदावर लोगों ने वफाकी वजीरों ने, जिसमें वजीर मुमलिकत वजारत खजाना का मौजूद था, 1 महीना कुछ लगभग पहला, और हमारे हजारों मजदूर दोस्त आए और हमारे जो है ना दर्जनों लेबर लीडरों के साथ, और फजल चौधरी साहब
बहुत नुमाया शख्सियत है, वजीर है, गवर्नमेंट का बड़ा राणा सनाउल्लाह एक नुमाया शख्स है, बड़ा जोरदार आवाज है, मुशीर भी है वजीर आजम का, इनके दस्तखत मौजूद है, वजीर खजाना का दस्तखत मौजूद है, का सेक्रेटरी खजाना का दस्तखत मौजूद है, एडिशनल सेक्रेटरी का। किस चीज पे रिटर्न दिया था हमारा लेबर मजदूरों के साथ, हम आपका तनख्वाह में इतना इजाफा करेंगे और ये करेंगे, ये हमसे रिटर्न ले लो, आप लोग अपना एहतजाज और सब कुछ खत्म करो। अच्छा, वो जो ठीक है बजट पे। अब मैं कहता हूं सबसे पहला तो उनका कानूनी, आईनी, मजहबी जिम्मेदारी है कि मनोहान उस मुआहदे को पूरा कर दे, बरकरार रखे, ताकि हम माने कि हमारा वजीर, हमारा मुशीर इतने कदावर लोग हैं, इतना कमिटमेंट वाला लोग हैं और गवर्नमेंट में इतना जान है, और हम क्या करें गवर्नमेंट के साथ चल। अच्छा, आप कह रहे हैं 3 महीने में सीधा हो सकता, वो इसी तरह हो सकते। एक तो मैंने ये चीजें किया, दूसरा एक जमाना था चामा प्लस जमीन 8 एजेंसी है मेरे पास। अभी मैं एक और छोटा सा लफ्ज करूंगा, मुझे सारे लोग, हम जबानी कलामी भाई है, मेरे ईमान है कि हम एक माँ के 4-5 बच्चे हैं, बेशक कोई पढ़ा लिखा कोई अनपढ़ा है तो एक माँ का, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, हम एक है भाई हैं। हम एक दूसरे को पता चलना चाहिए कि हमारा कल्चर, हमारा रंग रिवाज, हमारा इत्तेफाक, हमारा यानी कौमी सतह पर तो हम एक दूसरे को मालूमात हो ना, छोटी मोटी बातें तो हर जगह हो जाती है, बजट पे, ठीक है, बजट पे आता हूं। अब बात ये कि पंजाब में मिसाल के तौर पंजाब गंदम बड़ा होता है, चावल होते हैं, हमारा उधर खास होता था अफीम। अच्छा, अफीम कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और तमाम दुनिया लाइसेंस देते, जिसमें अच्छा लाइसेंस देते, क्योंकि दवाइयों में करामत चीज है। दवाई में यार अनीप अब्बासी जेल में क्यों गया? जेल में इस काम में गया कि तुम्हें मतलब है 2 किलो इलाव था, तुमने 6 किलो खरीदे, फिर उस टॉपिक से हट रहे हैं। उस टॉपिक, अच्छा, जो बड़े बड़े आपके दवाई साज कंपनी है उनके लिए अगर हम उसका काज दोबारा शुरू कर दे तो वो चीज, एक तो जमींदार खुशहाल होगा, एक ये लड़ाई झगड़े खत्म हो गए कि आपके पास 8 एजेंसी है, 8 एजेंसी है। मैं बताता हूँ, खैबर एजेंसी, मोमंद एजेंसी, बाजावड़ एजेंसी, मलाकन एजेंसी, स्वात एजेंसी, फिर वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान और राजस्थान, ये एक इलाके में 2 एजेंसी है। पहला सवाल तो यह है कि इसमें यह नॉन कस्टम गाड़ी आता कैसे है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। आपके पास पुलिस है, बॉर्डर पे हमारे खर्चे बड़े हो रहे, चिकंडा तार लगाओ, बाढ़ लगाओ, खर्चे करो, फिर ये इतना गाड़ी यूरोपों का गाड़ी है, ये आया कैसे है, ये भी सवाल ही निशान है। ठीक है, क्योंकि गाड़ी छोटा पुर्जा तो है नहीं है। फिर जब आ गया वो गाड़ी, आप जर्मन से, अमेरिका से, किसी मुल्क से खरीदे, पाकिस्तान में आपको पड़ते 3.5 करोड़ में। ठीक है, उन्होंने जब लाया वो जनाब अपना एजेंसी में 50 लाख का, 30 लाख का, 15 लाख का, 25 लाख का वो बेचते। उनका कारोबार एक शोरूम पे, मैं आपका ये कैमरा लेके जाऊंगा, हजारों गाड़ी एक शोरूम पे खड़ा है, और इसी तरह है जैसे ये कपड़े की दुकानें हैं। ठीक है, इनके साथ पिछला गवर्नमेंट ने 5-6 साल पहला, वो किस एरिया में खड़ा है? एजेंसियों में। ठीक है, ये कोटे में है। ठीक है, और ये हमारे एजेंसियों में है, ताकि आपके अवाम को पता चले। ठीक है, मेरा कहना यह है कि अगर उसको कानून के दायरे में ले आए, कि आ जाओ, जो हो गया हो गया, अब आप ये गाड़ी जो है ना टैक्स पेयर करो, इसको जनाब कानून के अंदर ले आओ, ताकि गवर्नमेंट के खजाने में भी पैसे आए। एक गाड़ी का 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख गवर्नमेंट के खजाने में जाए। लोग भी इज्जत खान और नवाज शरीफ भी जब इधर 3 करोड़ का, 50 लाख का, 70 लाख का नहीं खरीद सकते, उस गाड़ी का कीमत 50 लाख से लाख करोड़ करो ना, करोड़ कर लो तो 2 करोड़ में और भी फायदा हो जाएगा। गरीब पाकिस्तान वो भी खजाने में पैसे आएगा। लोगों के जो बड़े बड़े लोग हैं वो बहू के लिए भी गाड़ी खरीदे, बेटे के लिए भी खरीदे, अपने लिए भी खरीदे, अपना शौक पूरा कर ले। ठीक है, ये मुआहिदा मैंने नहीं किया, ये हुकूमत पाकिस्तान ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था एजेंसियों के साथ, जब पिछला हुकूमत में उन्होंने किया था। फिर दोबारा हमारा जो इमरान खान हुकूमत था, उन्होंने भी इसको थोड़ा कंटिन्यू रखे। उन्होंने कहा कि जनाब आप हॉस्पिटल मांगते हैं, सड़क मांगते हैं, पानी मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं ना, तो आप लाहौर में कोर कानून है, पिंडी में कोर है, उधर कोर है, आप इक्वल कानून में आ जाए। तो ये उनको समझ आ गया कि अगर हम आपके कानून में आ गए तो हमारी एजेंसी का अदाब तो खत्म होगा, फिर हमारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, हमारा सिस्टम तो खत्म होगा। क्योंकि हमेशा इस मुल्क में, मैं अपनी बात करता हूँ, हर बात है क्या, मीठा मीठा आप, कौड़ा कौड़ा तू। ठीक है,
हॉस्पिटल दो, सड़क दो, सेहत दो, ठीक है, लेकिन ये ना दो। तो गवर्नमेंट के साथ 3 दफा उन्होंने मुआहदा किया, फिर जरगा करके हमारा ये मजबूरी कर, अभी आ गया उसका टाइम मुकम्मल खत्म। 1 अगस्त को सुना डेडलाइन, 1 अगस्त को मैं बता रहा हूँ। अभी उस दिन जनाब अली अमीन डंडापुर साहब एक सूबे का जिम्मेदार वजीर आला है, हर सूबे का बाख्तियार वजीर आला है। उन्होंने जनाब वहां पर अपना तमाम कैबिनेट मीटिंग में वाज़े तौर पर कहा कि भाई मुआहदे पर अमल दरामल करो, कानून के टैक्स पेयर में आ जाओ, क्योंकि हमको एक ही गरीब मिला है, तो आप मेहरबानी कराए जाओ, आप भी सुख में रहेंगे, हम भी सुख में रहेंगे, और मुआहदा और खाता चलेगा। नहीं है तो फिर हम क्रैकडाउन करके आपकी गाड़ी उठाएंगे और फिर उसको जब्त करेंगे, तो फिर तकलीफ होगा। अगर वो काम हो जाए, एक नवा खाना जंगी शुरू हो जाएगा। फिर अगर वो आ जाए, मेरा उनसे भी दरखास्त है कि एक घर के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। एक घर के अंदर 2, जब बाप का अलग कानून और बेटे का अलग कानून। ठीक है, आप हमारे लिए काबिल इसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं हो रहा? इसमें भी कुछ माइंड सेट, कुछ खुफियात, कुछ लोग हैं जिन मुल्कों ने ये गाड़ी बेच रहे, जिन मुल्कों ने, मैं खुली डुली बात करूं या मर्जी, जो लोग कह रहे हैं कि यार ये लोग आपस में दस्तु गिरेबान रहे, यार हमारे इंजीनियर ऐसे है, मैं आपको इधर बताता हूँ खुदा कसम, जो आपके लिए जहाज बना सकते हैं। बड़ा अभी पता है क्या, कल के मेरा पास वीडियो मौजूद है, कल गुलाम इसाक इंस्टीट्यूट टोपाई सवाबी टोपी में, वहां पे स्टूडेंटों ने ऐसा मशीनें बनाए कि आपका बिजली चोरी करके दिखाओ, लेकिन वो आवाम तक नहीं पहुंचने देगा। आवाम तक कोई पहुंचने नहीं देगा, आवाम तक कोई नहीं देगा। मेरा पास तो उनका शराब उस मुल्क में बन के इधर आएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इधर बनाएगा तुम्हारे उस मुल्क में जनाब ऐसे गंदा फिल्म ऐसी चीज आएगा, फिर मैं देहाती आदमी हूं, मैं सीधी बात करता हूं, वो कुलाकात आएगा, मैं नहीं पकड़ सकता हूँ। वो अपना मुल्क में नंगे तंगे, फिर हमारा वाले लोगों की बात है ना, क्योंकि बड़े लोगों का है। मैं कहता हूं इस मौके पर इस मुल्क से वजीर आजम से लेकर रब दा वास्ता, जैसे उस दिन हमारा दुश्मन ने आंख के दिखाए तो हमारा गैरत ने इजाजत नहीं दे के हम कौन पार्टी, हमारा गैरत ने कहा हम एक है। हम इस IMF के खातिर भी हमारा गैरत की इजाजत नहीं देते कि हम तकसीम हो जाए। मैं कहता हूं एक हो जाओ, सब कुछ करो अपना घर के अंदर। मैं आपका भाई, आप मेरा भाई, आप सब आप भाई जुर्म करते, बाप भी बेटे को तपड़ मारते, ठीक है, लेकिन उसको गोली नहीं मारते। अच्छा। आप मेहरबानी करें, तमाम लोग इस पे सिर जोड़ के बैठ जाए, कोई पार्टी न केले, इकट्ठे हो जाओ, IMF को ये इख्तियार दे दो। हमारे मुल्क में ऐसे साबियत लोग हैं जो वो अरब रुपए दे सकते हैं रजाकाराना। मैं आपका सोसाइटी वाला है जो उनको बोलो कि अरब रुपए ले लो, इकट्ठा करो, आम आदमी से ले लो, इधर आते हैं। मैं उन बजट पे आता हूं। अभी 2 महीने से IMF हमारा घर बैठा हुआ है, जान के मान पाऊं, मुझे 10 सेकंड चाहिए। ठीक है, हमारे इलाके में ऐसे लोग हैं जो मैंने अपना आंखों से देखे। अब ये बुरी बात है, मैं चैनल पे कह, लेकिन है हकीकत, हर इलाके में लोग जुआ खेलते हैं। जुआ कराने वाला एक वडेरा होता है। अच्छा। वो पुलिस के साथ भी लाइन में होता है, हकीकत में बताओ, नहीं तो मुझे राजाओ, पुलिस के साथ भी लाइन में होते हैं, ताने वाला को पैसे मिलते हैं। ए वडेरा जो है ना, जो बंदे जुआ हारते हैं ना, उसको कहते हैं पुत्र कोला खेल के हो, तो मेरा डेरे ते बैठा है, पैसों की कोई कमी नहीं है। वो भी बड़ा शेर हो जाते हैं, जब आ रहा हो गते पैंग रहे, तो पीछे से वो पैसे देता रहे। अच्छा, जो जीत जाते हैं अगला कहते हैं भाई 50,000 में से 2,000 वो उठाते हैं, भाई तुम जीत गया, हमें खुशी दे दो। हार जाते हैं, कोई 10 का नोट नहीं देते। एक काम हमारा साथ IMF करते, चलो पुत्र पैसे लो। अब हम इसको इतने कर दो कि वो जो वडेरा करते हैं ना, इसके ऊपर पैसे चढ़ाते हैं, अगला दिन कहते हैं पुत्र बात यह है कि मरना भी है। उस वक्त तो मैंने आपकी इज्जत रखी, आपका इज्जत रखे, आपका लाज रखे, आप बहुत बड़ा बाप के बेटे थे, आप बहुत इज्जतदार आदमी था, मैंने आपका शवक तोड़ा नहीं है, लेकिन आप मेरा भी जो है ना कुछ 2-4 कनाल होना हमारा नाम करो। मैं अल्फन कह रहा हूं, हमारे अपने अजीज रिश्तेदार यार दोस्त ऐसे लोग हैं जो जागीरदार लोग थे, लेकिन जागीर से हाथ धो के बैठे उन मलंगों की तरह फिर रहे। बहुत शुक्रिया लाला। ये सूरत हाल है। सुनो, ये मेरा असल बात रह गया। हम गवर्नमेंट के समझो बच्चे हैं, चाहे मुलाजिम है, सब कुछ है, मुल्क हमारा है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो हम सरकारी मुलाजिम है, हम सफेद पोशी चाहते हैं, हम 2 वक्त के बच्चों के लिए रोटी चाहते हैं, हम स्कूल चाहते हैं, हम तालीम चाहते हैं। हाँ, हमारा बैंक बैलेंस मालूम करो, अगर हमारा पास है सब कुछ ले लो, लेकिन कम अज कम सरकारी मुलाजिम दूसरा के दरवाजे पर मांगते भी अच्छा नहीं लगते। मेरा आखिरी पे फिर यह दरखास्त है कि वो जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया, अभी पता है IMF कह रहे हैं कि आधा मुलाजिम निकालो, मेक में बेच दो,
वो भाई तो इस गिर्द गिर्द घूम रहे, इनको बोलो जो आपके हवाई खर्चे है, शाह खर्ची है, इसको खत्म करो, बड़े गाड़ी खत्म करो अपने, जो है ना। दूसरा ये कल्चर नहीं होना चाहिए, याद रखो कि मुल्क का सरबराह मेरा, मैं जुमला बताता हूँ, तीनों मैं रह नहीं सकता हूँ, मुझे माफ करो। मेरा मुल्क का 3 दफा वजीर आजम जो कहता है कि मैंने सब कुछ किया, मानते भी है, लेकिन वो 29,000 कनाल में रहे और इधर 2 मरले पर टैक्स हो। मेरा बिलावल साहब का आधा सिंध का मालिक जरदारी साहब, ठीक है, और लाहौर में बिलावल हाउस हो, सुनो, और टैक्स गरीब आदमी 2 मरले 5 मरले का जनाब, जो उसका पेंशन के पैसे, उस पर भी टैक्स दो, खाने पर भी टैक्स दो। फिर जनाब मेरे बाकी लोग जागीरदार, सारा मुल्क का, अमीर मकाम साहब का कोई मेरा ख्याल में 36-35 होटले है, उसके कमाई का तुम सोच नहीं सकते। कुछ लोगों ने, अलीम खान साहब ने जहाजे रखा हुआ है, जहांगीर तरीन साहब ने जहाजे रखा हुआ है। तो यार मरना नहीं है, ये पूरा दुनिया किसी को दे दो, मरना तो है 6 फुट कबर में, रहना तो है। आपका गैरत कब जागेगा कि ले लो यार इतना हमारा काफी है, तुम भी ले लो, खजाना भर दो। ये सरकारी मुलाजिम, ये हमारा साथ पता है, जो तंदूरी रोटी पकाते हैं ना, एक रेट बढ़ाते हैं, एक हर रोटी का इसी तरह पूछल मरोड़ते हैं, उसी तरह। तो सरकारी मुलाजिम का 50,000 तनख्वाह दो, उस पर टैक्स। सरकारी मुलाजिम को जो है ना लाख तनख्वाह है, 1.5 लाख तनख्वाह है, 50,000 है, वो खाता पीता सिर्फ है, उसको तो बिल्कुल टैक्स से निकालो, ऐसी जगह लगाओ। और ये गाड़ी को टैक्स पेयर में लाओ, बड़े बड़े, हाँ 2 कनाल घर है, 3 कनाल घर है, उस पर 10-10 लगाओ टैक्स, लगाओ टैक्स। लेकिन 10 मरले तक, 10 नहीं कर सकते तो कम से कम 10 मरले तक, मैं कहता हूं 5 मरले को टैक्स फ्री, 10 मरले पे कोई 1% 2% टैक्स लगाओ, बाकी ताकि पता चले, आप कोई सांस ले। आपकी बड़ी मेहरबानी मलक नवाज साहब। तो मेरा आखिरी दरखास्त यह है कि अगर आपने मुआहदे पूरा नहीं किया तो याद रखो अल्लाह ताला की तरफ से कहर और खौफ आएगा। हम आएंगे सरकारी मुलाजिम लाखों के हिसाब में, लाखों के हिसाब बेटा चैनल के जरिए कह रहा, और आ जाओ मुलाजिमीन हो, आपस में तकसीम ना हो। अगर गवर्नमेंट ने हमारा मुतालबा पूरा किया तो हम गवर्नमेंट जिंदाबाद, गवर्नमेंट जिंदाबाद। अगर नहीं पूरा किया तो हम कहेंगे गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम ये करेगा बजट वाला दिन, 10 तारीख को गालिबन बजट है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने लाला की बातें सुनी हैं। लाला एक मुहब्बे वतन आदमी है, खरा आदमी है, जो होता है वो बाला वो निकालता है। और बात सही गल है कि इतने इतने बड़े महल्ला च रह के गरीब आदमी तो जनाब मन माचुस तो घिन के सांस लेने ते भी टैक्स हो गया और कोई पुरसाने हाल नहीं, जिसमें तक कोई करप्शन नाल भरया पाया, तो फिर किस तरह चलांगे? बाकी फिर राज़ुक रोज़ी दा अल्लाह, और यकीन मनसूख इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अगर कोई वैसा मतलब है सब अच्छे की रिपोर्ट दे दे जिम्मेदारों ने, तो मेरा ख्याल है वो गलत है। नाज़रीन, नेक दुआवां दे नाल अगले प्रोग्राम तक सानू दो इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे।